अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। इस वक्त 8 बज चुके हैं नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आरएसपुर शिवखोड़ी रियासी शिवखोड़ी श्राइन में बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। मंसूबे को रूहानी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम दिया करार। जमात इस्लामी हिंद के मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान पर हमले को दहशत गर्दी दिया करार। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों की मज़म्मत। आलमी बरादरी से कशीदगी रोकने की अपील। जामा मस्जिद श्रीनगर में यौमुल बद्र पर कुरान ख़्वानी और यादगारी इज्तिमा मुनक़्क़िद। मुफस्सिर कुरान मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह की 58वीं बरसी मनाई गई। मरहूम मीर वाइज़ की दीनी और इल्मी खिदमात को खिराज अक़ीदत किया गया पेश। वादी कश्मीर में हड़ताल के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल। श्रीनगर के बाज़ारों में दोबारा रौनक लौट आई। लाल चौक समेत तिजारती मराकज़ में लोगों की भीड़। दुकानदारों का कारोबार बहाल होने पर खुशी का इजहार। नाज़रीन, आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के हवाले से करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला रियासी में वाक़ मुक़द्दस शिवखोड़ी श्राइन में बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और खूबसूरती के कामों का इफ्तिताह किया, जो JSW ग्रुप ने अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत मुकम्मल किए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह मनसूबा खिते के मजहबी मकामात की बहाली और रूहानी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है और इससे ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उन्होंने बताया कि 2023 में JSW ग्रुप के साथ मफाहमत यादाश्त के बाद इस मनसूबे का इंतज़ार था और आज इसकी तकमील से अक़ीदतमंदों की देरी न ख्वाहिश पूरी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत का मकसद जम्मू कश्मीर को मुल्क का एक मजबूत रूहानी मरकज़ बनाना है और ऐसे इक़दाम खिते में मजहबी सयाहत और रूहानी रिवायत को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़िदा लाइन मैन दिवस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बिजली की तकसीम के निज़ाम को बरकरार रखने वाले फील्ड स्टाफ से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लाइन मैनों की खिदमत को सराहते हुए कहा कि यह अमला सख्त हालात में बिजली की खराबियों को दूर करने, निज़ाम की बहाली और देखभाल के लिए अक्सर रात भर काम करता है ताकि घरों और इदारों को बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रह सके। उन्होंने उनकी मेहनत और लगन को महकमे बिजली के लिए निहायत अहम करार दिया। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने महकमे मौसमियात की एनपेशन गोई के मुताबिक करवट बदली है और वादी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ये ताज़ा तस्वीरें ज़ौजिला पास की हैं, जहां बर्फबारी देखी जा सकती है। ताहम किसानों ने मौसम की तब्दीली को फसलों और फलों की पैदावार के लिए मुफीद भी करार दिया है, लेकिन वहीं पर तशवीश का इजहार भी किया है कि गैर मौसमी औकात के दौरान बर्फबारी हो रही है। लेकिन इस बीच में माहिरीन का मानना है कि जो बर्फबारी होगी इससे वादी कश्मीर के अंदर सब्ज़ा लहराएगा और इस हवाले से ये नहायत ज़रूरी थी। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसके दौरान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया। इस मौके पर तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला दरअसल दहशत गर्दी की एक वाज़ेह मिसाल है और इस तरह के इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं।
जमात इस्लामी इनके रहनुमाओं ने इन कार्रवाइयों के सख्त अल्फाज मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करें और खित्ते में अमन और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये एग्रेशन यूएस और इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमला किया गया है उसकी हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। एक सोवरेन कंट्री में निगोशिएशन करते हुए बातचीत के दौरान इस तरह अचानक जाकर हमला करना और वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट को टारगेट करके कत्ल करना, हम समझते हैं कि ये सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है और इसको दुनिया के सारे। श्रीनगर की जामे मस्जिद में आज यौमुल बद्र के मौके पर कुरान खानी और यादगार इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जहां मुफस्सिर कुरान मीर वाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह की 58वीं बरसी भी मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मीर वाइज समेत उलमा ने खिताब करते हुए यौमुल बद्र की अहमियत बयान की और मरहूम मीर वाइज की खिदमत खुसूसन कुरान मजीद के कश्मीरी तर्जुमे को खराज अक़ीदत पेश किया। मुकर्री ने उनकी जिलावतनी के दौरान इस्तिकामत को भी याद किया, जबकि ईरान में जारी बमबारी और मासूम जानों के ज़िया पर तशवीश जाहिर करते हुए अमन के लिए दुआ की गई। यौमुल फुरकान यानी सुदोह यम दो अल्लाह ताला हन हक तो बातिल अलग, हक अलग बातिल अलग, तो हक तो बातिलस दरमियान युस फैसलु गो युस बद्र किस मकामस पे युस कामयाबी तो फतह अल्लाह तबारक व तआला हन मुसलमानन अता कर। तो पता कि यौमुल बद्र की मनासबत आज अल मस्जिद अंदर वाज तबलीग ति करान, बेस जलसा खिराज अकीदत के आसान, मगर बदकिस्मती सान यम हालात वाक़यात सपद यह पता आसान सुबह शाम तस पता कि आया अस दिन ये सामन किन न, इसलिए यमन हालातन मज इस वनकन ये जमा आज अजीम मरकज इस्लामस पे इस्लाम कन तिमन अवलीन शुहदान शुहदाई बद्र तिंदिस फकीदुल मिसाल कुर्बानी तथ याद करान, तिमन खिराज अकीदत अदा करान, इसके दो खिराज तहसीन ते अदा करान। तमिस जम्मू कश्मीर किस आलिम दीनस ये आलिम दीनन पज पट सह तोहफ कोर अस अता कशर मुसलमानन कि पन्ने ज़बान मज कुरान मजीदुक कशुर तर्जम तो तफसीर युस तफसीर प्रत गरस वुछान कि आज किन हालातन मज यम जन हालात वाक़यात अस निश वनकन। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज़ से जारी हड़ताल और बंदिशों के बाद आज आम जिंदगी एक बार फिर मामूल पर आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बाजार खुलने से रौनक लौट आई है, जबकि श्रीनगर के तारीखी इलाके लाल चौक समेत दीगर तिजारती मराकज़ में जहाँ पिछले कई दिनों से सन्नाटा छाया हुआ था, वहाँ आज लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शहरी रोज़मर्रा खरीदारी में मसरूफ नजर आए और दुकानदारों ने भी कारोबार दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। ताजिरों का कहना है कि मुसलसल बंदिशों के बाद उन्हें आज रोजी कमाने का मौका मिला है। इसी तरह वादी के दीगर बाजारों में भी सूरत हाल मामूल पर आती हुई दिखाई दी और तिजारती सरगर्मियां दोबारा बहाल होती नजर आईं। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग राजेश कुमार पंगोत्रा ने किसानों को हिदायत की है कि वो प्लांटेशन सीजन के दौरान पौधों की खरीदारी से पहले माहिरीन से मशवरा ज़रूर लें। उन्होंने कहा कि सही किस्म के पौधे और मयार के बीज या रोपाई का इंतखाब फसल की पैदावार और मयार को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। किसानों को मशवरा दिया गया कि वो सिर्फ मोतबर ज़राए से ही पौधे खरीदें और किसी भी नई या गैर तस्दीक शुदा किस्म को लगाने से पहले हॉर्टिकल्चर महकमे के माहिरीन की राय लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस अमल से न सिर्फ फसल की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि किसानों को नुकसान से बचने में भी मदद मिलेगी। इसके बारे में मैं कहूँगा कि हमारा इस टाइम स्प्रिंग सीजन में
प्लांटेशन सीजन हमारा चल रहा है सभी क्रॉप्स का, जो भी टेम्परेट एरिया में जितनी भी लगती है सभी क्रॉप्स का। तो आपके माध्यम से मैं सभी बागवान भाइयों से जो बाग लगाना चाहते हैं उनको मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि जो प्लांटिंग मटेरियल या रूट स्टॉक जो खरीदें वो रजिस्टर्ड सोर्स से खरीदें। किसी भी प्राइवेट बंदे से या जो आप आपके हॉकर हैं जो जिन्होंने रोड साइड ऑटो लेकर के जो बेच रहे हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड करें। डिपार्टमेंट को उसके डिपार्टमेंट्स के साथ कंसल्ट करके पहले उसके प्लांट का सोर्स तारीखी मुगल शाहरा को अगरचे इंतजामिया ने 2 माह के अंदर ही दोबारा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया, ताहम आज भी इस शाहरा पर मुसाफिरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस पीर की गली जो पीर पंचाल के इलाके में वाक़ एक मशहूर सयाती मकाम है, जहाँ हर रोज़ बड़ी तादाद में सयाह पहुँचते हैं, मगर वहाँ उनके लिए मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब पुंछ इंतजामिया की तरफ से पीर की गली तक मोबाइल नेटवर्क की सर्विस तो बहाल की गई है, ताहम आगे के शोपियां इलाके में अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सहूलियत फराहम करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाइस पीर की गली क्रॉस करने के बाद मुसाफिरों और सयाहों को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम इसाक अहमद है, मैं मंडी पुंछ से बिलोंग करता हूँ और हम आए थे कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है नेटवर्क की, क्योंकि नेटवर्क होगा तो यहाँ पे बहुत मतलब आदमी कुछ भी लाइव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें जो है नेटवर्क की यहाँ पे मिलती है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम कोशिश करें इस चीज़ की बताने की, लेकिन बहुत यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ से नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पे इतनी खूबसूरती है लेकिन फिर भी हम लोग बार फिर से खैर मकदम में आगे बढ़ जाएंगे। बात आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से करेंगे और बात सुरन कोट के हवाले से, जहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से तहसील लीगल सर्विस कमेटी सुरन कोट ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरन कोट में एक आगाही प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद लड़कियों को या ख़वातीन को उनके आईनी हुकूक, सिनफी मसावात की अहमियत और कानूनी सहूलियात के बारे में आगाह करना था। प्रोग्राम में तलबा को कानूनी शऊर पैदा करने और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तियाब कानूनी ज़राए से रोशनास करवाया गया। मेरा नाम एलाइज़ा अरशद है और आज हम यहाँ अपने इस स्कूल में थे और यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया जो तहसील लीगल कमेटी ने मनाया है, और उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि औरत के लिए हैं, औरत के लिए हैं, मतलब कि औरत का हक है, जो औरत है माशरे में, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि औरत का क्या रोल है और उसी से माशरा चलता है, और वही कुछ है कि माशरे का सुतून है। तो इसमें उन्होंने हमें ये भी बताया है कि औरत की तालीम जो है वो पूरे माशरे की का जो रोल है वो जो एक रोल प्ले करती है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है पूरी सोसाइटी में उसका इतना बड़ा रोल है कि अगर उसकी तरफ देखा जाए, लेकिन आजकल वुमेन्स की तरफ इतना नहीं देखा जाता जितना कि एक वुमेन के लिए होना चाहिए। उसको एजुकेशन के बच्चों ने भी इस पे रोशनी डाली है और हमारे स्टाफ मेंबर जो थे वो भी इस मौजू पे काफ़ी उन्होंने तफसीलन बातचीत की, और आखिर में जो हमारे वकला हजरात थे इन्होंने भी इस मौजू पे वुमेन के राइट्स के ऊपर और जो हमारी तालीम है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गौर से जो है वो इस पे रोशनी डाली है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वकला हजरात का और उनके साथ टीम आई हुई। वुमेन डे था जिसको आज स्कूल में पार्टिसिपेट किया गया है, जिसमें हमारी कोर्ट की टीम भी आई थी और बच्चों को अवेयर किया गया उनके लीगल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या राइट है उनके पास, लीगल रेमेडीज़ क्या हैं, और उनको मोटिवेट किया गया कि कैसे फ्यूचर में वो अपने इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं और एजुकेशन में अपने आप को और इस कंट्री में कैसे अपने आप को वेल सेटल्ड वो कर सकती हैं। और उसमें हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस भी की है। के पानी की सतह में कमी ने कश्तीबाजों में तशवीश पैदा कर दी है। मकामी कश्तीबाज कहते हैं कि पहले वहाँ के हवाले से जब बात करेंगे तो तकरीबन 114 कश्तियों और 10 घाटों पर काम होता था जो सैकड़ों अफराद की रोजी रोटी का जरिया थे। मकामी रिहायशियों का कहना है कि दरियाई झेलम की देखभाल न होने, पानी के दरवाजे बंद करने और आलूदगी में इजाफे के बाइस कश्ती रानी शदीद मुतासर हुई है। इलाके के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दरी की बहाली करें, सेवरेज के पानी के अखराजात को रोकें और सयाहत को फ़रोग दें
ताकि माहौल और मकामी रोजगार दोनों की हिफाजत मुमकिन हो सके। हम इस वक्त दरियाई जहलम के किनारे पर मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड का जो इलाका है इसे बंड कहा जाता है, जो कि लाल चौक या दीगर इलाकों को कनेक्ट करता है। राइट साइड दरियाई जहलम है, राजबाग और दीगर इलाके यहाँ से कनेक्ट होता है। और जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ ये दरियाई जहलम का वो हिस्सा है, वो पोर्शन है जहां एक वक्त पे पानी हुआ करता था। साथ साथ पानी के साथ ये देखा जाए तो इस दरियाई जहलम पर 100 से ज्यादा जो किश्तियां थी वो यहाँ से गुजरती थी, लोगों को दूसरे साइड जो है वो लिया जाता था और कई सारे लोगों का यहाँ रोजगार भी हुआ करता था। साथ साथ जो मेरे पस मंजर में आपको ये प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है ये भी दरियाई जहलम पे हुआ करता था। यहाँ पे सयाह आते थे, आम लोग आते थे और इस दरियाई जहलम की खूबसूरती का मजा लेते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंतजामिया की गफलत की वजह से हम देख रहे हैं कि यही दरियाई जहलम आज अपनी असल शनाख्त और अपनी असल पहचान खो रहा है। जनाब अपार राजबाग घाट 10 नाव यानी फुट ब्रिज बनो 8-9 वरी पे सोजी सोज बुछ मे वो बचपन पड़े करीबन गई 70 वरी ऐसे बच्चे बच्चे तारान 10 नाव 10 घर बचा ये बनो गवर्नमेंट है सोजी बेकार कर मे सफाई अपार पे पान बरादरी कर नफर 10 नफर 5 खा कर पान वन सफाई घाट स्पेशल आज वो अपार वो राजबाग घाट क्या गो हालात यह यपार वो हालात क्या घर घर वन दी पॉकेट फार्म फिर तो सोच यह रौनक बेम मान खतर तैयार बे कर सफाई जान क्या बचाव जान फाक तो महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर की जानिब से ज़िला पुंछ में नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने और उनकी मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट के खेल शामिल हैं, जिनमें ज़िला के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले अंडर 17 और अंडर 19 की उम्र के लड़कों के लिए मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनका मकसद नौजवानों में खेलों के जज्बे को फ़रोग देना है और उनकी सलाहियतों को निखारना है। ये डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज J&K की तरफ से एक असाइंड हमें कैलेंडर मिला था, जिसमें ये यूथ एंगेजमेंट के तहत पंचायत लेवल पे हमने ये 3 गेमें जो थी क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसमें पहले पंचायत लेवल पे हमें ट्रायल की करवाई गई और आज यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है यहाँ कंपटीशन हो रहा है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होने जा रही है ये एज पर डायरेक्टर ऑफ वर्दी डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स उनकी तरफ से यूथ एंगेजमेंट जो प्रोग्राम है जिसमें यूथ को हमने मैक्सिमम एंगेज करना है। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जिसमें कि क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल ये 3 डिसिप्लिन यहाँ पे रखे। ओमपुरा बडगाम में रमज़ान मुबारक के पैगाम को आम करने और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों फूड किट्स मोहताजों और गरीबों में तकसीम किए गए। ये तकसीम स्टोरी स्प्रिंग ब्रिजा एजुकेशनल ट्रस्ट ओमपुरा के ज़ेर एहतमाम की गई, जिसमें औकाफ कमेटी के अरकान भी मौजूद रहे। शाहनवाज कुरैशी ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मिशन वो बरसों से जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी इसी तरह जारी रखेंगे ताकि गरीबों और लाचारों की मदद की जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्प्रिंग बर्ड्स ये प्रोग्राम पिछले 20 साल से इनकाद करते आ रहा है। आज भी अल्लाह के फजल करम से हमने 270 फैमिलीज को आज फूड किट्स दे दी। ये इस माह मुबारक 2026 का दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने 100 फैमिलीज को टारगेट किया था, आज 270। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहे आने वाले वक्त में और भी हम ये जो किट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आज नहीं, पहली बार नहीं है, ये पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर हर माह रमज़ान हो या ईद हो या और कोई बड़ा दिन हो हमारा, उस टाइम हमेशा यहाँ पर जो गरीब मुस्तहिक है, बेवाए हैं, मिस्कीन है, उनमें जो है फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कैश भी मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है इनको मतलब ये इसलिए हम यहाँ इनके साथ इस नेक काज में मतलब मदद करते हैं और शामिल रहते हैं। हंदवाड़ा में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के PDL मुस्तकिल तौर पर माजूर मजदूर मुलाजमीन ने आज KPDCL डिवीज़न हंदवाड़ा के अहाते में अपनी 3 साल से ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे पर खामोश एहतजाज किया।
मुजाहिरीन ने दफ्तर के तमाम दरवाजे बंद करके पुरअमन धरना दिया और कहा कि तनख्वाहें न मिलने की वजह से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD, मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL कश्मीर और चीफ इंजीनियर से मुतालबा किया कि उनके मसाइल फौरी हल किए जाएँ। मंसूर अहमद वार रोजान बाखर वर्कशॉपस मज बह कर एज डेलीवेजर गई पतम 3 वरी गई तनख्वाह निनसे मार्च 2023 पे ACP's मज मामल असल सोन मामल कह तथ मज बेनिफिशरीज तथ मज FIR 4 अफसरन फारूक अहमद तेली, जावेद अहमद वाजा, शबीर अहमद वानी और मंजूर अहमद चौधरी। तम सात तमो वेरिफिकेशन कर तमो दी 13 लड़के बेगुनाह करार यमन हसा कह गवर्नमेंट रूल्स वायलेशन कर्म कहें दिस तमो NOC ती दिख ये वोक अत मज लिखित वो ब्या ब्या लिखित तम NOC अमज परस अप्रैलस मज वुक तक आव तथ पे तनख्वाह त्रावन कहें ओतर वोन पन्नो साहबो कि तुम दीव वो एफिडेविट तुम रो पन्नी नौकरी पाने जिम्मेदार वोन MOO कत क्या ओन लिखित सह ओन लिखित तम पे तनख्वाह त्रावन सोन बच्चे फाक कशी कर 2007 पे 2010 पे 2013 पे काम कर लगातार तनख्वाह नवान गो 2023 पे तनख्वाह बंद 2023 मार्च आज गो कंप्लीट बराबर 3 वरी तनख्वाह बंद कम 24 घंटे कर 24 घंटे आम ये लूकन पता कचा कम कर महकम पता कचा कम कर कंप्लीट तनख्वाह बंद डिपार्टमेंट वन आज पगह पगह रज ये 3 वरी गई प्रोर वन दियो तनख्वाह सोन अयाल सफर कर सोन अयाल फाक कशी कर। तो नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने इजाज़त दीजिए, देखते रहिए।